देखो घड़ी के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी टाइप नंबर 3 तो हो गई थी, आज रहेगी चौथी, जिसमें हमें याद करना है दर्पण प्रतिबिंब। हमें घड़ी का टाइम दे रखा है। यदि एक घड़ी में 6:15 का समय हो रहा है तो दर्पण में इसका समय क्या दिखाई देगा। देखो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम टाइम को देखेंगे कि समय क्या दे रखा है। इसने दे रखा है 6:15। यदि समय, पीछे लिख देता हूं, यदि समय 1 से 11 तक है तो हम 11:60 में से घटाएंगे। और यदि हमें समय दे रखा है, यदि हमें समय 11 से 1 बजे के बीच दिया है तो 23:60 में से घटाएंगे। ये दोनों बातें याद रखेंगे। दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी के वास्तविक समय का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए यदि हमें समय 1 से 11 बजे के बीच में दे रखा है तो हम घटाएंगे 11:60 में से। और यदि हमें समय 11 से 1 बजे के बीच में दे रखा है तो हम घटाएंगे 23:60 में से। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें समय दे रखा है 6:15, जो क्या है 1 बजे से 11 बजे के बीच में। तो हम घटाएंगे किसमें से, 11:60 में। 11:60 में से वास्तविक समय को घटाएंगे 6:15। देखो 10 में से 5 गए तो 5, या 5 में से 1 गया तो 4, 11 में से 5 6 गए तो 5, 5:45 उस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि घड़ी में 6:15 का समय हो रहा है, उसको यदि हम शीशे में या दर्पण में उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो उसमें वास्तविक समय 6:15 का क्या होगा, दर्पण में 5:45। यही हमारे क्या होगा आंसर। फिर से वही सेम पर्सन, जिसमें यदि एक घड़ी में समय हमें दे रखा है 4:45 का तो दर्पण में उसका समय क्या दिखाई देगा। तो देखो समय दे रखा है 4:45। अब ये समय देखो कौन सी लाइन में दिखाई दे रहा है, 1 से 11 के बीच में। तो 1 से 11 के बीच में समय है तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे। तो इसको हम 11:60 में से माइनस करेंगे 4:45 को। 10 में से 5 गए तो 5, और 5 में से 4 गया तो 1, और 11 में से 4 गया तो 7। 7:15 हमारा राइट आंसर होगा। यदि हमें घड़ी में समय बज रहा है 4:45 तो दर्पण में हमें समय क्या दिखाई देगा, 7:15। हमारी नेक्स्ट टाइप 5 नंबर रहेगी, जिसमें हमें दे रखा है यदि दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3:15 का समय दिखाई दे रहा है। यदि अब हमें दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, दर्पण में हमें समय दे रखा है 3:15 का समय दिखाई देता है, तो बताओ वास्तविक समय क्या होगा। हमें अब पूछा है वास्तविक समय। पिछली टाइप में हमें दे रखा था वास्तविक समय और पूछा था दर्पण प्रतिबिंब में समय, जबकि पिछली टाइप के ठीक विपरीत ही समय है। दर्पण प्रतिबिंब हमें दे रखा है और पूछा है हमें वास्तविक समय। वास्तविक समय पूछे चाहे दर्पण प्रतिबिंब पूछे, दोनों में सेम ही
पोजीशन है जिसमें यदि हमें समय दे रखा है 1 बजे से 11 बजे के बीच में, तो हम माइनस करेंगे 10 11 60 में से। और यदि 11 से 1 बजे के बीच में समय दे रखा है तो हम माइनस करेंगे 23 60 में से। तो इस क्वेश्चन में समय दे रखा है हमें 3:15, तो 1 बजे से 11 बजे के बीच में है, तो माइनस करेंगे हम 11 60 में से 3:15 को। 15 60 में से 15 निकालेंगे 45, और 11 में से 3 निकालेंगे 8 8:45। ये क्या होगा हमारा आंसर, जो वास्तविक समय होगा। अपना घड़ी में लास्ट टाइप नंबर 6 है, जिसमें हमें दे रखा है एक कक्षा में शिक्षक 9:55 पर कक्षा में पहुंचा, और शिक्षक के पहुंचने के बाद में पुष्पा 45 मिनट बाद में लेट पहुंची, और उसे 10 मिनट की देरी हुई थी। जो 45 मिनट बाद में पहुंची थी उसको 10 मिनट लेट हुई थी। तो बताओ शिक्षक निश्चित समय से कितने मिनट पहले पहुंच गया था। तो देखो शिक्षक कब पहुंचा, शिक्षक पहुंचा 9:55 पर। अब इसके बाद में पुष्पा पहुंच रही है, जो 45 मिनट बाद में, शिक्षक के 45 मिनट बाद में पहुंच रही है। तो 9:55 में 45 मिनट हम जोड़ेंगे तो हमारा समय होगा 10:40 का। 45 मिनट, इस समय 10:40 पर कौन पहुंची, पुष्पा। अब देखो आगे, तो उसे 10 मिनट की देरी हुई, किसको, पुष्पा को, जो क्या थी इस समय पर पुष्पा कक्षा में पहुंची, जो क्या थी 10 मिनट लेट थी। तो लेट थी तो 10 मिनट इसमें से माइनस करेंगे तो 10:30। 10:30 पर पुष्पा को पहुंचना था, जबकि पुष्पा पहुंची है 10:40। तो 10 मिनट वो लेट हो गई। तो बताओ शिक्षक निश्चित समय से कितने मिनट पहले पहुंचा। शिक्षक को पहुंचना था 10:30 बजे। वास्तविक समय जो निश्चित समय था वो क्या था, 10:30 बजे का। तो शिक्षक पहुंच रहा है 9:55 पर। तो इसमें देखो कितने मिनट पहले पहुंच रहा है वो, 10:30 में से 9:55 माइनस करेंगे तो वो 35 मिनट पहले पहुंच गया था। तो ये हमारा आंसर होगा 45 मिनट पहले। आज के लिए इतना ही काफी, और घड़ी के टॉपिक को लास्ट टाइप थी अपनी ये, इसके बाद में हम कल नया टॉपिक शुरू करेंगे।